डिप्लॉयमेंट किसे बोलते हैं? एनीवन? यस पठान। हेलो। यस हेलो। यस यस बोलो। हाँ सर, जो अपन अपना एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद सर्वर पर डालते हैं, लाइव करते हैं सर अपना एप्लीकेशन, वही डिप्लॉयमेंट होता है। एनीवन एल्स? मतलब ऑल पब्लिक ने एक्सेस एक्सेस करना चाहिए उसको। और कोई बताएगा? हेलो, आवाज आ रही है गाइस? AWS provides a online platform. I'm not talking about AWS, just simple deployment. What is simple deployment? Deployment process होता क्या है? अगर किसी ने पूछा क्या आपने डिप्लॉयमेंट पे काम किया है, राइट? देन व्हाट विल बी योर आंसर? आपको क्या बताना चाहिए? सर डिप्लॉयमेंट यानी कि होस्ट रहता है। क्या रहता है? होस्ट होस्ट होस्ट। ओके, चलो ठीक है। आई विल ट्राई, मैं आपको एक सिंपल और नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, आप अपने लोकल पे चला रहे हो, राइट? तो ये एप्लीकेशन जब आपका पूरा जो भी आपके मॉड्यूल्स है, सारा फंक्शनलिटी आप जो भी चाहते हो वो बना दिया आपने, ठीक है? एंड नाउ ये एप्लीकेशन अभी आप क्या करना चाहते हो? लाइव करना चाहते हो। और लाइव करना मतलब इसको पब्लिक एक्सेस देना। तो ये पब्लिक एक्सेस कैसे दिया जाता है और ये कहाँ पे रखा जाता है? जैसे आपके लोकल सिस्टम पे कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है, ऐसे ही एक सर्वर होता है। सर्वर मतलब जो 24/7 काम कर रहा है, ठीक है? एंड वहाँ पे आप क्या कर सकते हो विद हेल्प ऑफ डोमेन नेम और होस्टिंग। एक होस्टिंग यानी कि एक स्पेस होता है, जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड या फिर स्टोरेज होता है इंटरनल, वैसे ही एक होस्टिंग यानी कि एक स्पेस होता है। और www.google.com, facebook.com, ठीक है? ऐसा ही आपका एक डोमेन मिलता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? उस डेटा को या उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो डिप्लॉयमेंट करना मतलब आपका जो लोकल सिस्टम पे जो एप्लीकेशन चल रहा है, आप सिमिलर काइंड ऑफ एप्लीकेशन सर्वर पे डालते हो, और सर्वर पे डालने के बाद क्या करते हो? वो एप्लीकेशन लाइव करते हो और उस सारी कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस हो या फिर जो भी एप्लीकेशन हो, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन आप सर्वर पे करते हो। करना आज से 10-12 साल, 2008 या 5 की बात कर लो, यहाँ पे एज अ कोई भी कंपनी अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उस बंदे को सारी चीजें को, मतलब 2006 से AWS वगैरह आए हैं क्लाउड प्रोवाइडर, बट उसके पहले क्या होता था? आपको खुद ही सर्वर खरीदना होता था, खुद ही मेमोरी मैनेजमेंट करना होता था, खुद ही लोड बैलेंसिंग करना होता था, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता था। मतलब इम्प्लीमेंट कोड करना अलग चीज है, और ये जो भी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था और बहुत ज़्यादा हेडेक होता था इसमें। तो जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाए तो आपको ये बेसिक सिनेरियो पता होना चाहिए कि आप डिप्लॉय कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो और किसकी हेल्प से कर रहे हो। तो अभी जैसे 2005 या उसके पहले जो काम चलता था, जहाँ पे जो भी कंपनी शुरुआत से ही सर्वर खरीदती थी, उसके साथ डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर होते थे, उसमें राउटर्स होते थे, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल होते थे, टोपोलॉजीज, नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा पार्ट आता था, उसके लिए हाई नॉलेज लगती थी, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपको सर्वर बाय करने पड़ते थे, और वो बहुत ज़्यादा ही हेडक जॉब था। और वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसको कम किया क्लाउड प्रोवाइडर ने। क्लाउड प्रोवाइडर ने क्या क्या काम किया हमारे लिए? हमें कोई भी फिजिकल स्टोरेज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इफेक्ट जैसे राउटर हो गया या फिर जो भी मोडेम वगैरह होते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग केबल्स वगैरह, वो सारा का सारा पार्ट यहाँ पे स्किप हो जाता है। ये हमारे लिए एक बंदा मतलब जैसे AWS हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, या गूगल का GCP हो गया, और भी है एजर का, ये लोग क्या करते हैं? सारा हार्डवेयर का सारा नेटवर्किंग का पार्ट खुद देखते हैं। हमें जस्ट उनकी सर्विसेज एक्सेस करनी होती है और हमारा एप्लीकेशन वहाँ पे देना होता है। एंड हमें
हमारे अकॉर्डिंग जो भी हम जितना यूज करते हैं उसकी हेल्प से हमें क्या करते हैं, हम उन्हें पे करते हैं और सर्विसेज एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंडा पता चल रहा है क्या होता है क्लाउड प्रोवाइडर। यस सर। ओके, यस तो सर। yes, sir. डिप्लॉयमेंट टाइप के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, मे बी किसी ने फेस भी किया होगा। बट जब भी आप काम करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिप्लॉयमेंट टाइप क्या होते हैं। और डिप्लॉयमेंट में सर्वर का जो एक होता है, जो लोग ऑलरेडी आईटी से होंगे उनको बेसिक आइडिया तो इसका होगा कि डिप्लॉयमेंट टाइप क्या होता है। ठीक है, कंपनी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उनका जो भी क्लाइंट है वो कितने कंसर्न है या जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो वो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉन्ट बड़ा करना है, इज इट ओके? ओके सर। थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ गाइस, देखो ठीक है कि आपको प्रैक्टिकल पता होनी चाहिए, बट जब तक आपको इसका डीप नॉलेज नहीं होगा, ये जो भी अकाउंट क्रिएशन डिप्लॉय करना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप और कुछ थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है अगर आप क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर रहे हो। आज से 10-15 साल पहले जिसने भी ये नेटवर्किंग पार्ट देखा होगा जहाँ पे टोपोलॉजी करनी पड़ती थी, राउटर करने पड़ते थे, बहुत सारी कमांड्स हमें लिनक्स की पता होनी चाहिए थी। सर सब कुछ स्किप हो गया है, सारा कुछ रेडीमेड है। ठीक है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट टाइप पता होना चाहिए ये चीज क्या है। तो जब भी आप कोई अगर आपको पूछता है कि क्लाउड प्रोवाइडर क्या है, तो ये क्लाउड प्रोवाइडर का मैंने जो आपको बेसिक डेफिनेशन, कोई भी फिजिकल सर्वर फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती है, हम सारा लॉजिकली क्रिएट करते हैं। और जो भी AWS है या जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो हमारे लिए फिजिकल स्टोरेज या फिजिकल सर्वर क्रिएट होते हैं, वो उनका जो भी स्पेस होता है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो प्राइवेट जो क्लाउड टाइप है डिप्लॉयमेंट, इसमें कौन से एप्लीकेशन जाते हैं और ये कौन यूज करता है? जनरली अगर आप देख रहे हो कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, जैसे CBI हो गया, या फिर आप ऐसा ले लो कोई बैंकिंग का काम कर रहा है जैसे RBI हो गया, या कोई भी बड़ी बैंक है। जनरली बैंकिंग का जो भी डिप्लॉयमेंट होता है वो प्राइवेट होता है, और वो प्राइवेट इसलिए होता है कि कोई भी उसे एक्सेस ना किया जाए। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, हम सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड हो लेना मतलब क्या होता है, जो भी स्पेस होता है, जो भी स्टोरेज होता है, वो समवन एल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाता है, दैट इज द प्राइवेट। ठीक है, उसके बाद एक जो जो बिगिनर होते हैं या जो प्रोजेक्ट में उतना ज्यादा वर्क से ये नहीं होता है, हाइब्रिड हाइब्रिड वाला जो है। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड तो आपको पता चल गया है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड मतलब होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, शेयर कर सकते हो इन द सेंस जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मोर देन 2, जैसे आप समझ सकते हो कि जहाँ पे आपको दो प्राइवेट की चीजें भी चाहिए, पब्लिक क्लाउड भी चाहिए, और थोड़ा बहुत जो कम्युनिटी क्लाउड होता है वो भी चाहिए। मतलब जहाँ पे आप कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्लाउड्स, जैसे प्राइवेट के कुछ फीचर्स आपको चाहिए या फिर पब्लिक, एक पब्लिक होता है। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है शायद? हेलो। हा हॅलो सर. Yes. सर प्रायव्हेट क्लाउड कोणाकडे ऍक्सेस राहते सर त्याचा? होना, जस्ट एक बार हिंदी में पूछो भाई, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे मराठी नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, प्राइवेट क्लाउड का एक्सेस किसके पास रहता है सर? मतलब देखो जो भी मैं आपको प्राइवेट पूरा, रहता है. मैं मतलब देखो मैं ना जितना मतलब जितना मैंने डिप्लॉयमेंट में काम किया है उसके हिसाब से बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दी, मतलब जब आप AWS पे अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो वहाँ पे भी एक रूट यूजर होता है और एक IAM यूजर होता है, वो हम देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। अभी मैं अगर आपको बता दूंगा कि इसका IAM यूजर को होता है और रूट यूजर को होता है, तो रूट यूजर क्या है, IAM यूजर क्या है, ये चीजें अगर नहीं पता चलेगी ना तो यू कांट रिलेट। तो अभी के लिए जस्ट इतना याद रखो, प्राइवेट वाली जो चीजें होती है, जो भी डिप्लॉयमेंट टीम होती है उसके अंदर जो भी बंदे होते हैं उनको एक IAM यूजर करके अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिप्लॉयमेंट टीम भी बहुत ज्यादा बड़ा बहुत बड़ी टीम होती है। अगर बड़े प्रोजेक्ट की बात करे जाए तो वहां पे भी जो क्लाउड वाला है एक ही अकाउंट नहीं होता है, एक ही अकाउंट के सब अकाउंट होते हैं जिसे IAM अकाउंट बोला जाता है, और उनके पास ये राइट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? येस सर. यस सर. ओके, तो प्राइवेट मतलब क्या हो गया, खुद का व्हीकल, मतलब अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप खुद की कार ले लो,
ठीक है, जहाँ पे आपको सेफ्टी मिलती है, आपको टाइम मिलती है, प्राइवेसी मिलती है। हाइब्रिड क्लाउड में क्या करते हो आप, लोकल ट्रांसपोर्ट जो भी है, ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो, जैसे आप बस यूज कर रहे हो, ट्रेन यूज कर रहे हो, प्लेन यूज कर रहे हो, एक ही जर्नी में आप ये 2-3 चीजें यूज कर रहे हो। उसके बाद पब्लिक मतलब क्या होता है, जिसमें आप एक ही कोई चीज है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप बस से ही पूरा ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एंड सो मेनी पीपल्स आर यूजिंग सेम, ठीक है। अगर आप मुंबई की लोकल वगैरह देख लो, जहाँ पे लाखों पैसेंजर जाते हैं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और जो भी कम्युनिटी होती है, जहाँ पे कम्युनिटी क्लाउड भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसमें, जिसमें क्या होता है, मानो आपको कोई एक्सपेंसिव कार है या एक्सपेंसिव जगह है वो खरीदनी है, बट यू डोंट हैव दैट मच अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, जब भी कोई कंपनी, 2 कंपनी है जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, अब वो जो भी डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है या जो भी चीजें कर रही है, तो वो क्या करते हैं, कम्युनिटी क्लाउड लेते हैं, जिसमें के अंदर मानो एक ही प्रोजेक्ट है, अभी एक प्रोजेक्ट टीसीएस के पास ही है सेम, और उसका एक मॉड्यूल काम कर इंफोसिस कर रही है। अब ये दोनों कंपनी क्या कर रही है, ऐसे टाइम वो क्या करते हैं, डिफरेंट आवाज ब्रेक मतलब अलग अलग क्लाउड, आवाज ब्रेक होता है। सबको सेम इशू आ रहा है। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। सर नाउ हाँ ऑडिबल सर, सर। हाँ। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, जो मानो एक क्लाइंट है जिन्होंने एक ही प्रोजेक्ट को 2 कंपनी के पास दिया है काम करने के लिए। अब वो क्या कर रही है, अपना काम करने के बाद जो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस है वो खुद का इंडिविजुअल सर्वर बाय है, बिकॉज वो कॉस्टली भी होता है और ज्यादा चीजें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है और ज्यादा बंदे की जरूरत होती है। तो कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है, जो दोनों कंपनी से बंदे आते हैं और एक जगह पे वो ये होते हैं कि मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते हैं और कम्युनिटी क्लाउड यूज करते हैं। आई थिंक यू गॉट द बेसिक आइडिया अबाउट क्लाउड, राइट? यस सर। Yes, sir. यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, हेलो सर। सो या सर वो अगर तुमने बोले 2 कंपनी एक ही कम्युनिटी क्लाउड ले सकते हो, डेटा इधर का उधर देख सकते क्या वो दोनों का? अभी मानो अगर समझना है आपको, ठीक है, कि ये कम्युनिटी क्लाउड का ये है। अभी रिसेंटली टाटा के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, यू गाइस आर अवेयर। तो उन्होंने क्या किया है, सेम जो डेडलाइन है कि ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में खत्म होना चाहिए, तो उनको पता है उनका स्ट्रेंथ क्या है, तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ उन्होंने क्या किया है, आधा मॉड्यूल जो है उनका ही एक सब पार्ट है टीसीएस का, वो कंपनी को उन्होंने दिया है, जहाँ पे थर्ड पार्टी पर्सन इनरोल होते हैं और वो लोग भी इसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जब ये थर्ड पार्टी वाला बंदा भी काम कर रहा है सेम प्रोजेक्ट में और खुद टीसीएस भी काम कर रही है, तो ऐसे टाइम वो क्या करते हैं, कम्युनिटी क्लाउड लेते हैं और उनको पता होता है कि क्या आवाज क्रेडेंशियल है, ब्रेक क्या होता है। कर रहे हैं, वॉइस और उनको वॉइस ब्रेक होता है। सबको हो रहा है या बस कुछ लोगों Yes, को ही sir. हो रहा है? नहीं सर, सेम यस सर। यस सर। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है। तो अमेजोन जो वेब सर्विस है, इसमें 2 चीजें होती है, जो भी आपका रीजन है और रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, ठीक है। तो रीजन क्या होता है और अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं, ये समझने के लिए आपको अगर इंडिया की बात की जाए तो AWS की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर हैदराबाद के अंदर अभी नया बना है और एक है मुंबई के अंदर।
तो ये मुंबई के अंदर जो बॉम्बे के अंदर जो भी है क्लाउड AWS का, इसको जो भी व्हाट यू से अवेलेबिलिटी जो जोन है, ये 3 जोन हो सकते हैं एक रीजन के अंदर, जिसका मतलब आप अगर समझ लो कि सेम डेटा 3 जगह पे है, और वो भी एक अवेलेबिलिटी जोन के अगर मानो A B C D है, तो A to B जो डिस्टेंस रहेगा वो 100 प्लस रहेगा, 100 किलोमीटर, और B to C भी 100 प्लस रहेगा। इन द अगर मानो कोई डिजास्टर आता है तो आपको मतलब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपको अवेलेबिलिटी जोन पता है क्या, रीजन पता है क्या, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक चीज है, आप लोग समझ लोगे, ठीक है, कि अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है और ये इसका कितनी जरूरत है, ठीक है। तो ये अवेलेबिलिटी जोन रीजन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब ये रीजन के अंदर अगर मानो तो ये भी जो रीजन है, अभी इंडिया में जो भी क्लाउड है, जो भी अमेजोन का जो भी सर्वर है, ये मतलब मुंबई के अंदर है, और वहाँ पे क्या है 3 अवेलेबिलिटी जोन है। तो अगर आप ऐसा मान लो कि अगर बांद्रा में अगर है, बांद्रा से फिर वो पालघर में है, या फिर ठाणे में है, या फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर में जो भी डिस्टेंस आ रहा है, वहाँ पे वो प्लेस है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है। और मानो ये क्यों रखते हैं, इसका अगर आप एग्जांपल अगर समझ रहे हो, कि मानो अगर एक सर्वर है, और वो सर्वर अगर फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर है, और वहाँ पे कुछ नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा डेटा जो है वो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक ही डेटा 3 जगह पे रखा जाता है, जिसकी वजह से अगर मानो जो भी आपका मुंबई का सेंटर है, अगर वो पूरा भी डैमेज हो जाता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, स्टिल जो भी यूजर है, जो भी लोग वहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको उनके लिए वो एक सेफ्टी पार्ट होता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन पता चल रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो एटलीस्ट yes, 2 yes, रीजन होते हैं, ठीक है, जो भी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। तो ये भी एक बेसिक चीज है, ये चीजें जरूरी नहीं है कि आपको क्या मतलब ये चीजें हैं कि ये कितना होना चाहिए, और पूरी इन मतलब जो पुराना डेटा है, अभी लेटेस्ट डेटा तो 4 रीजन है, जैसे आपको भी पता होगा, यूरोप का है, नॉर्थ ईस्ट का है, या फिर एशिया का है, ठीक है। तो टोटल 73 ऑलमोस्ट अभी का कुछ लेटेस्ट है एबिलिटी जोन, और कुछ रीजन है 23 या 24, अभी लेटेस्ट का तो नहीं पता, बट जो अभी हैदराबाद में नया जो सेंटर बना है, उसको उसको अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और कनाडा में भी 2 नए लगे। तो इसका जानकारी होना क्यों चाहिए, क्योंकि जब भी आप मतलब जब आप कंपनी में MLC में काम करोगे ना, तो वहाँ पे आपको वो लोग आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं इस चीज की। और वहाँ पे आप प्रैक्टिशनर, डेवऑप्स इंजीनियर 3 पोस्ट होती है, जिसके अंदर अमेजोन के अंदर 204 सर्विसेज है, जो हम ऑलमोस्ट जितनी जरूरी है हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है क्लाउड का, ठीक है, जिसमें हमें प्लेटफॉर्म एज सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज भी मिलती है, प्लेटफॉर्म एज भी सर्विसेज मिलती है, और सॉफ्टवेयर एज भी मिलती है। तो जो अमेजोन का जो भी AWS का जो भी कंसोल है, उसको हम सीखेंगे ये कैसे बनता है, और ये कैसे अकाउंट क्रिएशन होता है, ठीक है। आई विल टेल यू। तो सबसे पहले तो ये चीज जानना है कि हमें कौन सी सर्विसेज यूज करनी है, ठीक है। तो अगर आप सर्विसेज से जाओगे, तो अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है, अभी हमें कितनी सर्विसेज जरूरी है एज अ डिप्लॉयमेंट करने के लिए, ठीक है। तो मैं कहूंगा 5 से 6 सर्विसेज अगर आपको पता है, EC2 पता है, RDS पता है, राउट पता है, S3 पता है, ठीक है, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जिसके अंदर हम बकेट और बहुत सारा डेटा हम डाल सकते हैं। वी विल कम। यस, लोड बैलेंसर सर। देखो, लोड बैलेंसर का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप बिन स्टॉक करके एक
एक सर्विस है जिसके अंदर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जैसे अभी लोड बैलेंसिंग होगा, राउटिंग का पार्ट हो गया, या फिर नेटवर्क का जो भी टोपोलॉजी सिलेक्शन हो गया, या फिर कुछ राइट्स देने की जरूरत हो गया, ये सारा का सारा काम बीन स्टॉक करके आता है। वो भी हम सर्विस मतलब देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये इलास्टिक बीन्स टॉक जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जिन बंदों को मतलब जो बिगिनर है उनको तो ये सर्विस पता होनी चाहिए, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। मानो अगर सर्वर पे हम कोई कंप्यूटर सर्वर पे कोई डेटा अगर रख रहे हैं तो हमें क्या चीज होती है, वहां पे जाके हमें सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया। मानो अगर आप जावा में जा रहे हो तो आपको आईडी चाहिए, जेडीके चाहिए, आपको मैविन टूल चाहिए, आपको जो भी आपका रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल वो सारी चीजें आपको इंस्टॉल करनी होती है। और बीनस्टॉक जो है इसमें इतना इजी होता है, जहाँ पे जस्ट हमें हमारा जार या वार अगर आप काम कर रहे हो तो आपको उसको डिप्लॉय करना होता है, दैट्स इट। और ये सारा का सारा क्या करता है, हमारे लिए रेडी टू यूज होता है। तो ये सबसे पॉपुलर सर्विस है जिनको रेडीमेड काम करना है, और जिनको व्हाट वी से जिनको अपना जो भी प्रोजेक्ट है खुद ही डिप्लॉयमेंट करना है, या खुद ही टेक केयर कर रहे हैं, या जिनके पास उतना बैंडविड्थ नहीं है, तो वो लोग ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप EC2 जो EC2 जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज ये कस्टमाइज प्रोवाइड करता है। और ये जितना पॉपुलर है या ये इसका जितना यूज है, आई डोंट थिंक ये अगर आपको पता नहीं है तो आपको AWS नहीं पता है, इतना ये जरूरी है। तो EC2 हमारे लिए क्या करता है, और ये इसका जो भी है क्रिएशन ऑन, हम लिनक्स बेस भी बना सकते हैं, विंडोज बेस बना सकते हैं, या जो भी है ये भी सीखेंगे, नो नीड टू वरी। देन सबसे पहले तो हम EC2 पे जाते हैं, जिसमें जो भी, ठीक है, यहाँ पे अभी तो कोई इंस्टेंस नहीं है, बट वी विल क्रिएट दैट इंस्टेंस, ठीक है। तो अभी के लिए तो नहीं करेंगे, जस्ट बट बेसिक चीजें समझ लेंगे कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो एशिया पैसिफिक है, और हमारा AP साउथ ए में हम काम कर रहे हैं। तो आप जिस भी जोन में अगर आप सर्विस क्रिएट कर रहे हो, अगर वो ग्लोबली नहीं है, ठीक है, जैसे IAM और S3 जो ऐसी सर्विसेज जो ग्लोबल है, जहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर आप एज अ क्लाउड डेवलपर काम करोगे, और वहाँ पे अगर आपको ये मतलब ये टेक केयर करना है कि आप किस अवेलेबिलिटी जोन में और रीजन में काम कर रहे हो, तो अब ये बाय डिफॉल्ट ये मेरे जो भी नेयर वाला है उसमें ही मेरा अकाउंट बना है। तो ये आपके अकॉर्डिंग अगर इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो तो आपका जनरली यही बनेगा। जो साउथ इंडियन साइड में हैदराबाद भी है, दैट इज ऑल्सो यू कैन टेक। बट जब भी कोई भी काम कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि आप इंडिया मतलब इंडिया के अंदर ही कर रहे हो। अदरवाइज कुछ सर्विसेज मतलब मानो सिंगापुर का ले लो, या USA का ले लो, या ऑस्ट्रेलिया का ले लो, वहाँ पे अगर आपने कुछ सर्विसेज बना ली और वो सर्विस अगर आपको यूज करनी है, देन इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज आपका रीजन चेंज है। यस यस संकेत। हाँ सर, IAM यूजर पेड सर्विस है ना? नहीं, उसमें भी बहुत सारी देखो हावर बेसिस है। IAM पेड ऐसा बोला नहीं जा सकता कि ये पेड है। अगर आप 750 हावर्स यूज कर रहे हो, वी विल कम टू दैट, सारा समझेंगे स्टेप बाय समझे। बट आपको बस बेसिक चीजें आज आइडिया ये लेना है कि ये AWS है क्या, और इसको हमें क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है। और EC2 जो भी है ये आपको पता होना चाहिए कि EC2 क्या है, ठीक है। इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट क्लाउड बोला जाता है, ठीक है। तो इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट मतलब ये क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो भी हमारा एप्लीकेशन है जैसे हम लोकल पे चला रहे, तो ऐसा ही हमारा सर्वर पे कंप्यूटर होता है जो हमारे एप्लीकेशन को रन करता है, राइट। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अभी मेरे लोकल पे अभी जैसे मैं मेरे लैपटॉप से मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करके मैं आईडी ओपन कर रहा हूँ, ऐसा ही सर्वर पे जो कंप्यूटर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग होता है, उसे कहा जाता है इलास्टिक क्लाउड, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इसके बिना काम नहीं चलता है कंपनी में, ठीक है।
ये भी हम चीज देखेंगे। इसके अंदर हम जो फ्री टायर वाला है, जिसके अंदर थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन कम मिलता है, बट वी विल क्रिएट EC2 इंस्टेंस। ठीक है, EC2 समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। और सबसे जरूरी चीज ये है EC2 के बारे में, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको देना है। ठीक है, सर जो रिमोट डेस्कटॉप है ये भी इसमें ही आता है क्या? ये वही है, बस इसका नाम आप इसका देखो, इसको आप इंस्टेंस बोल सकते हो, लॉजिकल कंप्यूटर बोल सकते हो, सर्वर बोल सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी ग्रुप भी आते हैं बहुत सारे, जो मतलब अभी ये चीज शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो EC2 क्या होता है, अगर मानो SBI का अगर आप एग्जांपल ले रहे हो, और SBI अगर क्लाउड यूज कर रही है AWS का, तो वहाँ पे कम से कम 1000-1500 लोग डिप्लॉयमेंट पे काम करेंगे। ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अभी ये जो बंदे काम कर रहे हैं, उनको हर एक मॉड्यूल, हर एक छोटे छोटे मॉड्यूल पे काम करना होता है, और उस पर ही उनको टेक केयर करना होता है। तो अभी एक ही अगर आप AWS का अकाउंट है, तो मानो 1500 हमारे पास इंजीनियर है, डेवऑप्स इंजीनियर है, तो क्या हम जो भी हमारा AWS का है वो 1500 अकाउंट हमें क्रिएट करने होंगे? तो इसका अकाउंट है, इसमें एक रूट अकाउंट होता है, और उसके जो नीचे यूजर होते हैं उसको हम बोलते हैं IAM अकाउंट, जो हमारे लिए काम कर सकते हैं। उनको हम कुछ राइट्स दे सकते हैं, कुछ परमिशन दे सकते हैं, और वो हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, बेसिक पता चल रहा है? यस सर। सर तो वो रूट यूजर के लिए लिमिट होगा ना, कितना यूजर्स होना? नहीं नहीं नहीं, जितना उनके लिए अच्छा है कि आप जितना बनाओगे, जितना ज्यादा आप काम करोगे, उतना जितना रूट यूजर रहेगा उतना ज्यादा उनका अकाउंट यूज होगा, और उतना ज्यादा उनको उसमें से पैसा जनरेट होगा। राइट? यस और नो? यस सर। गेटिंग और नॉट गेटिंग? Yes, sir. यस सर। ओके, तो कम टू हियर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर आप टाइप करते हो, ठीक है, IAM, ये जो सर्विस है, ठीक है, इट विल टेक टाइम बिकॉज ऑफ नेटवर्क। तो IAM यूजर आप जब भी करोगे, इसके बारे में भी इंटरव्यू में कभी अगर पूछ लिया बंदे ने कि क्या होता है, तो आपको बस इसका बेसिक आइडिया ये पता होना चाहिए कि IAM यूजर एक ऐसा यूजर होता है हु हैज द राइट्स टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन। दैट डिप्लॉयमेंट राइट्स कहाँ से मिलते हैं? तो रूट यूजर से मिलते हैं। ठीक है, तो वी विल सी दिस। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है, एंड हाउ इट विल वर्क, सारा कुछ इसमें देखेंगे। इसमें इसको ग्रुप में कैसे डाला जाता है, कैसे यूजर क्रिएट होते हैं, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, और जैसे ही आप ऐड यूजर करते हो, ठीक है, आप उसको नाम डालना होता है, पासवर्ड क्रिएट करना होता है, एंड यू आर गुड टू गो। तो ये अभी नहीं करेंगे, बस बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज है। ठीक है, बेसिक पता चल रहा है? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्या होता है IAM यूजर? क्या होता है? हेलो, Sir, user has Sir, right एकदा to परत सांगा deploy ना the IAM यूजर. application. Who has बोलो. right to deploy the application? Yes, sir. आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इट इज द लॉन्ग फॉर्म, एंड ये हमारे लिए क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास SBI क्लाइंट, मतलब SBI मेरे पास, मैं प्रोजेक्ट पे मेरे पास पूरा उसका राइट है। ठीक है, अभी मैं ये पूरा प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा हूँ। अभी डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने एक टीम बनाई है जिसमें मेरे पास 100 बंदे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं रूट यूजर क्रिएट करूंगा AWS के अंदर। अब ये रूट यूजर क्या करेगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया यूजर्स, यहाँ पे वो कुछ यूजर क्रिएट करेगा लाइक दिस, और वो क्या करेगा, जैसे ही नाम डाल दोगे प्रोवाइड मैनेजमेंट कंसोल, जिसके अंदर आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज के लिए आता है। जब भी आप आई वांट टू क्रिएट IAM यूजर, स्पेसिफाई द सेंटर, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना पासवर्ड लगा सकते हो। और ये वाला जो टिक है, ये हमेशा चेक रखना है। जब भी कोई भी बंदा, आप कोई भी IAM यूजर क्रिएट कर रहे हो, तो वो जब भी लॉगिन करेगा फर्स्ट टाइम, तो उसे पासवर्ड चेंज का रिकमेंडेशन आना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो IAM यूजर के लिए बनाया गया है। कुछ भी नहीं है, बस आपका नाम डाल दो, पासवर्ड डाल दो, और क्रिएट पे क्लिक कर दो। और आपको जब भी आप AWS कंसोल पे जाओगे, तो वहाँ पे रूट यूजर सिलेक्ट नहीं करना है लॉगिन के अंदर, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है IAM यूजर। ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। समझ में आ रही है सर्विस?
यस और नो? यस और नो? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। उसके बाद आता है S3। ठीक है, अब ये S3 क्या है? जैसे आप लोगों को ये पता होगा, लाइक गूगल का ड्राइव सबको पता है, गूगल की ड्राइव। यस सर। गूगल ड्राइव क्या करता है हमारे लिए? प्रोवाइड करता है, क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर मेमोरी, Okay. क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है सर, क्लाउड स्टोरेज स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो जैसे हमारा गूगल ड्राइव है, वैसे AWS के अंदर ये भी हमारा क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, इसके बाद एक आता है RDS, रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, ये RD, इस पे शायद मेरा एक बना हुआ होगा, लेट्स सी। बहुत सारी सर्विसेज है, बट मैं आपको उतनी सर्विसेज जरूर बताऊंगा जिसमें आपको काम करना है। ठीक है, एंड जितना आपको काम करना है और जिससे आप इजीली चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, एज अ AWS इंजीनियर। ठीक है, RDS, ये मैनेज रिलेशनल डेटाबेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, क्योंकि जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, तो जैसे आप लोकल पे कोई डेटाबेस बना रहे हो, ठीक है, तो वैसे ही आप यहाँ पे डेटाबेस बनाते हो। और ये RDS जो भी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। और अगर आप अभी के लिए तो हम फ्री यूज़ करेंगे, मेरा शायद यहाँ पे इंस्टेंस है, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज करेंगे। अगर आप ओरेकल पे काम कर रहे हो, पोस्टग्रेस पे कर रहे हो, MySQL आपको पता होगा। SQL सर्वर भी एक सर्वर साइड वाला है। ठीक है, MongoDB और बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो आप टेम्पलेट में प्रोडक्शन, डेव टेस्ट एंड फ्री टायर। अभी के लिए एज ऑफ नाउ वी विल जस्ट फोकस ऑन फ्री, क्योंकि वी आर नॉट हमने कोई इतना बड़ा एप्लीकेशन नहीं किया है कि हमें रियल टाइम डेटाबेस की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे कोई मतलब आपको जस्ट पासवर्ड, जैसे आप आपके वर्क बेंच में पासवर्ड लगाते हो और यूजर नेम लगाते हो, वैसे ही यहाँ पे जस्ट नाम चेंज कर दो, यहाँ पे जो भी वो आपका डेटाबेस है, और पासवर्ड लगा दो बस। उसके बाद यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है अभी के लिए ऐसे ही रखना है। एंड नथिंग टू, कुछ भी इसमें बड़ा ये नहीं है। ठीक है, और यू आर गुड टू गो। ठीक है, पासवर्ड ऑथेंटिकेटेड ऑन रखना है, 7 days ट्रायल मॉनिटरिंग का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये अभी के लिए तो फ्री में जाएंगे, वी विल नॉट गो फॉर दैट। ठीक है, और आफ्टर क्रिएटिंग कोई भी डेटाबेस अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे मेरा इंस्टेंस है। ठीक है, ये इंस्टेंस, तो दिस इज द इंस्टेंस, यहाँ पे ये अवेलेबल है, और ये हम हमारे लोकल सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन को अगर मैं ये URL डेटाबेस प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ, ये पोर्ट नंबर लगाता हूँ, जो भी यूजर नेम पासवर्ड मैंने रखा था, इफ दैट विल बी आई एम अवेलेबल, तो मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, इनबाउंड और आउटबाउंड। कोई भी सर्विस का इनबाउंड मतलब इनकमिंग पे आपको कुछ वैलिडेशन लगाना है, या आउटगोइंग आउटबाउंड, ये दो चीजें होती है कोई भी सर्विसेज की। कोई भी सर्विस उठा लो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और एंड पॉइंट पोर्ट। तो सिक्योरिटी में अगर आप कोई जा रहे हो, ठीक है, अभी के लिए शायद आप लोगों को लगेगा ये क्या है और क्या चीजें चल रही है, बट जब आप ये वीडियो अगर फिर से एक बार देख लोगे, तो यू विल गेट एग्जैक्ट आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, डेटाबेस में आपने यूजर नेम पासवर्ड लगाया और नेक्स्ट किया है, फ्री वाला सिलेक्ट किया है। इसके बाद ऐसा कुछ आपको सिनेरियो दिखेगा, वहां पे जस्ट आपको इनबाउंड मतलब जो भी यहाँ से आने वाली इनकमिंग रिक्वेस्ट है, वहां पे आप क्या कर सकते हो? चीजें यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल पे जाओगे, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, एंड यहाँ पे मैंने तो ऑलरेडी ये 3306 के लिए अलाउड किया है।
आपको बस यही अलाउड कर देना है MySQL सिलेक्ट करके, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आई विल कम, हम जब ये सर्विस सीखेंगे तब हम ये चीज़ें और डीप में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक आता है राउट वाला, बिन करके वाला, बिन स्टॉक। ये भी आपको समझ लेना है कि जब भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या है, बिन स्टॉक। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए रेडी इन्वायरमेंट बनाता है, ठीक है। इसके बाद और एक सर्विस है, IAM हो गया, ST हो गया, एक राउटर करके आता है, वो भी देखते हैं, ठीक है। ये जो है राउटर 53, ये भी मतलब जगह अगर आप खुद काम करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, तो जो डोमेन नेम का जो भी मतलब होता है, डोमेन नेम क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सर्वर पे कोई एप्लीकेशन भेज रहे हो तो उसको किस नाम से कॉल करना है। जैसे google.com डालते हैं तो हमें गूगल मिलता है, तो अगर आपका एप्लीकेशन का क्या नाम होना चाहिए, तो डोमेन नेम सर्विस जो होता है, DNS, अगर जो लोग IT से, उनको शायद ये चीज पता चल रही होंगी। राउट 53 किस लिए यूज होता है, जस्ट इतना भी याद रखोगे कि जो भी डोमेन रिगार्डिंग जो भी है, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई क्लाइंट अगर आपका है, S53 है, राइट। तो ये जनरली एक ही बार यूज होता है, और ये इतना भी आपको अगर पता चल गया, ठीक है, तो भी सफिशिएंट है। गाइज इतने, ये जो सर्विस है हम ये देखने वाले हैं, ठीक है, आज ही। तो इसका बेसिक आइडिया पता चल रहा है, ये क्यों यूज करना है। Sir, could you please repeat, like overall? अरे बाप रे, ओवरऑल पूरा? हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा व्यू दो ना उसका, फिर से थोड़ा Okay. कंफ्यूज हो रहा है। ओके, आई विल ट्राई, ठीक है। तो देखो गाइज क्या है, AWS क्या है, ये क्लाउड प्रोवाइडर है। अभी क्लाउड प्रोवाइडर क्या है, ये समझने से पहले पहले ये समझना चाहिए कि क्लाउड प्रोवाइडर पिक्चर में आया क्यों। तो अगर आपने अभी तक जो भी अगर पुराने डिप्लॉयमेंट देखे होंगे, या कोई आपके कोई आपके सर्कल में कोई काम कर रहा है IT में, और वो अगर डिप्लॉयमेंट पे काम कर रहा है, नेटवर्किंग कर रहा है, तो उसे पता होगा कि सर्वर बाय करना कितना कॉस्टली होता है। एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, कुछ डेटाबेस सर्वर होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसिव हार्डवेयर जरूरत होती है, एंड दैट कॉस्ट टू मच। तो ये ध्यान में रखते हुए कोई भी अगर बंदा कोई स्टार्टअप कर रहा है, तो उसे खुद ये चीजें ना करनी पड़े, उसे जस्ट अपने एप्लीकेशन पे, अपने बिजनेस गोल पे फोकस करना चाहिए, रादर देन कि जो अनवांटेड डिप्लॉयमेंट है और ये सारा मेंटेनेंस है। तो इसके लिए AWS ने क्या किया है, सारा प्लेटफॉर्म, सारा सॉफ्टवेयर बना के रखा है, जस्ट आपको कुछ उसे पे करना है, और वो क्या करता है, हमें प्लेटफॉर्म भी देगा, सॉफ्टवेयर भी देगा, और सर्विसेज भी देगा। तो आपने SaaS, PaaS और ये शायद सुना होगा, वो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बट आपको बस ये याद रखना है कि पहले जो हार्डवेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट, डेटाबेस लेना, सर्वर लेना, ये सारा पार्ट होता था। तो AWS क्लाउड आने से, गूगल क्लाउड आने से क्या हो गया है, ये सारा का सारा स्किप हो गया है। आपको कुछ पैसे पे करना है अकॉर्डिंग टू यूर जो भी आपने यूज किया है, और उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा एप्लीकेशन का जो भी डिप्लॉयमेंट है वो कर सकते हो। अभी एक एग्जांपल है जो मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप कोई सर्वर लेना चाहते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता है अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का सेल आता है, ठीक है। अभी अमेजोन का सेल आ रहा है तो नॉर्मल 10 लाख यूजर आते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे। पर अगर आपने कुछ सेल्स रखा है तो 30 लाख आ रहे हैं। आपको पता है कि 30 लाख यूजर आपके एप्लीकेशन को विजिट करने वाले हैं कल। तो आप अपने जो भी टीम है, डिप्लॉयमेंट टीम को बताते हो कि आपको सर्वर बाय करना है और उस पर सारे पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो वो क्या करते हैं,
लाखों रुपए देके सर्वर लेंगे और वो क्या करेंगे, सारे कॉन्फ़िगरेशन करके रखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सेल्स के दिन कोई बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर मानो कुछ ऐसी इंसिडेंट हो गया कि पूरा जो क्राउड है, मतलब पूरा जो नेशन का ये है, जो भी इंटेंशन था, जो पूरा सेल से हटके चला गया उस न्यूज पे, तो आपका जो 30 लाख का आपका जो एक्सपेक्टेड पीपल क्राउड था वो हो गया आपका 5 लाख। तो आपने जो लाखों रुपए खर्च करके जो सर्वर यूज किया है वो सारा का सारा क्या होता था, पहले वेस्ट हो जाता था, और वो उसके लिए जो टीम लगती थी उनका जो भी एक्सपेंसेस होता था वो अलग से। तो ये जो सर्वर मैनेजमेंट करना या ये जो भी सर्वर लेना या डिप्लॉयमेंट करना, नए सर्वर क्रिएट करना, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे। तो और उसमें क्या होता था कि जब भी आप कोई सर्वर ले रहे हो तो अगर आपने यूज करो या मत करो आपको उतना उसका पे करना पड़ता है। बट जब जब से क्लाउड आ गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मानो 30 लाख यूजर के लिए आप क्या कर रहे हो, आपने 10 EC2 एप्लीकेशन बना लिए, इंस्टेंस बना लिए, और मानो जैसे मैंने अभी बताया कि कोई न्यूज आ गई और सारा क्राउड वहां पे चला गया। अब क्या हो रहा है, आपने तो 30 लाख मतलब तो आपने ऑलमोस्ट 30 सर्वर बना के रखे थे, तो अब क्या हो रहा है, वो 30 के 30 सर्वर जो है वो आपको उसका पेमेंट नहीं करना होगा जब तक कि वो यूज नहीं होते। भले ही आपने 30 सर्वर बना के रखे हैं, दैट इज द ब्यूटी। और आपको ना ही फिजिकल सर्वर खरीदना है, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ना ही कोई केबल खरीदना है, कोई राउटर खरीदना है, नथिंग। अभी शायद पिक्चर क्लियर हो रहा है या फिर से बताना है, समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ओके। तो अब ये जो AWS है इसके अंदर ऑलमोस्ट 204 सर्विसेज है, इसमें से हमें 5 से 6 भी पता चल गई एज अ बैकएंड डेवलपर, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो अभी इसमें से जो सर्विस है, ठीक है, जैसे EC2, ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस है जिसके अंदर हम सर्वर क्रिएट करते हैं। उसके अंदर आप लिनक्स पे कर सकते हो, क्लाउड लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, मैक हो गया, या और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो मैं आपको EC2 का बता के दिखाऊंगा। उसके बाद IAM यूजर क्या होता है और रूट यूजर क्या होता है। ठीक है, तो रूट यूजर यानी कि जो मेन यूजर होता है, ठीक है, और IAM यूजर यानी क्या होता है, एक छोटा यूजर होता है जिसको राइट दिया जाता है, ठीक है, जो काम करता है एज ए एम्प्लॉय। इसके बाद S3 आता है, ये एक स्टोरेज मैनेजमेंट है, ऑनलाइन स्टोरेज, जहाँ पे आप कोई जार रख सकते हो, डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, कोई भी स्टैटिक डेटा रख सकते हो। स्टैटिक वेबसाइट 2006-8 में स्टैटिक वेबसाइट बहुत बनते थे और वो S3 पे डिप्लॉय होते थे। अभी ये सीन बंद हो गया है बट चलता था। उसके बाद RDS, डेटाबेस का सारा जो भी मैनेजमेंट होता है AWS के अंदर, वो रिलेशनल डेटाबेस सर्विस के अंदर होता है, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बिन स्टॉक, ये क्या चीज है, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है सर्वर क्रिएट करना, सर्वर पे इंस्टॉलेशन करना, तो वो सारा का सारा कौन टेक केयर कर सकता है, बिन स्टॉक। अब ये इतना पावरफुल टूल है जिसके अंदर आपको जस्ट आपकी जार डाल देना है अकॉर्डिंग टू यूर जार वॉर, जो भी पैकेज है, भले .NET का है, PHP में है, जावा में है, पाइथन में है, कहीं पे भी रहो, वो ऑटोमेटिक उसके लिए प्लेटफॉर्म सेट करेगा और आपके लिए वो सारी एप्लीकेशन बना के दे देंगे। उसके बाद राउट 53, ये क्या काम करने वाला है, अगर आपको डोमेन नेम और होस्टिंग पता है, अगर कोई वेबसाइट को अगर आपको लाइव करना है तो आपको एक स्पेस चाहिए, उसको होस्टिंग कहा जाता है। और उस एप्लीकेशन को कॉल करने के लिए जो नेमिंग होता है, जैसे google.com, youtube.com, वैसे ही DNS होता है, डोमेन नेम सर्वर, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को नाम दे सकते हैं। इसके लिए हमें पे करना होता है, ये भी हम देख सकते हैं फ्री वाला। तो आई थिंक बेसिक पता चल रहा है, अभी प्रैक्टिकल पे थोड़ा जाना चाहिए आई थिंक। यस और नो, अभी भी कंफ्यूजन है? थ्योरी का कोई लोड नहीं यस लेना है, सर। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि अगर मैं सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देता ना तो शायद आपको ये रिलेट नहीं कर पाते थे आपकी ये चल क्या रहा है। और शुरुआत में ये होगा, 101% होगा कि ये जो दिख रहा है ना, ये फर्स्ट टाइम जब देखेंगे ना तो इवन आई आल्सो कंफ्यूज, जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे अकाउंट बनाया था और ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर की थी। तो डोंट वरी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन पड़ा है। जस्ट आपको क्या करना है, लेट्स सी, यहाँ पे ओपन है शायद, ओके,
ठीक है, आई हैव दैट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आपको कोई भी ये नहीं करने की जरूरत है, आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट के साथ है कौन से वेबसाइट पे जाना है। हम पहले तो प्रैक्टिकल देखेंगे, बट मुझे ये बताओ, आपको इसमें किसी को डाउट है? AWS क्या है, समझ में आ रही है सबको बात? यस सर। एवरीवन? यस सर। Yes, कोई sir. बताएगा अभी तक की स्टोरी, कोई बता सकता है? मतलब आपको क्या बेसिक कितना पता चला है, बस उतना जानना है। ऐसा नहीं है कि पूरा सारी चीज आपको याद हो, आई डोंट वांट दैट, कि इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं है। यस सर। एनीवन? कोई भी बता सकता है भाई, मराठी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, हिंदी में बताओ। बेसिक तो पता चला होगा ना भाई, डेफिनेशन तो पता चला होगा कि क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं। आवाज आ रही है गाइस? मोहित है, मोहित, अक्षय, यस सर। यस या Yes, sir. बता सकते हो आप? बेसिक तो पता चला होगा यार। 72 लोग है। डेफिनेशन में Yes, पिछले sir. 1 घंटे से आपको डेफिनेशन ही बता रहा हूँ। सर AWS बोले तो Amazon वेब सर्विस है, ऑनलाइन क्लाउड प्रोवाइडर होता है। उसमें हमारे को अकाउंट ओपन करना होता है। अकाउंट ओपन करने के बाद EC2 है। EC2 में हम इक्लिप्स में जैसा कंसोल है, अपने हमारे सिस्टम में जैसा इक्लिप्स है, तो वैसा ले सकते रिमोट पे। और रूट बोल के रूट में हम यूजर डाल सकते हैं, आई एम बोल के कौन से यूजर को एक्सेस देना है, क्या देना है। और S3 बोल के स्टोरेज है, कितना स्टोरेज है, क्या स्टोरेज है। और RDS बोल के रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है। तो डेटाबेस कौन सा है हमारा, ओरेकल है, SQL है, MySQL है। और बीन्स टॉक बोल के रेडी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल एप्लीकेशंस। एंड रूट 53 DNS, ये होस्टिंग देना है उसको, डोमेन नेम क्या देना है, बस दैट्स इट। ओके, EC2 मतलब आप एक सर्वर क्रिएट कर रहे हो, एक लॉजिकल कंप्यूटर क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। जनरली AWS में उसे इंस्टेंस किया कहा जाता है। इंस्टेंस कोई बोल रहा है, इसका मतलब एक लॉजिकल सर्वर क्रिएट कर रहे हो, एक आप कंप्यूटर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, एक सर्वर क्रिएट कर रहे हो। तो ये चारों टर्म सिनोनियम है ईच अदर। मोहित है, मोहित। Yes, sir. यस मोहित, आपको ये पांचों 6 सर्विस में से क्या पता चला है? AWS क्या है? AWS अमेजन वेब सर्विसेज है सर, जो कि क्लाउड प्रोवाइड करता है हमें। अगर कोई भी हमारा एप्लीकेशन है वो सर्वर के ऊपर डालना है, तो हम AWS से मतलब कांटेक्ट करके अपना जो एप्लीकेशन है उनसे जो क्लाउड लेते हैं और अपना जो एप्लीकेशन है उस पर डिप्लॉय करते हैं, और वो हमें जो सर्वर है, स्टोरेज है, वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिसके हेल्प से हमारा जो काम है, हमारा जो सर्वर था फिजिकली हमें सर्वर मैनेज करने पड़ते थे, स्टोरेज लेनी पड़ती थी, वो हमारे काम हट गए। हमें सिर्फ अपना एप्लीकेशन का टेक केयर करना है, बाकी जो सर्वर साइड की चीजें हैं वो AWS अपने हिसाब से मैनेज करता है। और इस पे EC2 में क्या होता है कि हमें एक लॉजिकल कंप्यूटर, मान लो लॉजिकल मशीन मिलती है, जिसपे हम अपना जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको रन करते हैं। और जो रूट IAM है, इसमें क्या होता है कि रूट और IAM दो ये यूजर टाइप होते हैं, उसमें हम यूजर डिफाइन करते हैं। और जो S3 है वो आपने स्टोरेज बताया था, जो कि पुराने मतलब थोड़े टाइम पहले जो एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट थी उस पर रन होती थी। और RDS में रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स है, जैसे कि अपना MySQL है, और वो डेटाबेस से रिलेटेड चीजें हैं। और राउट 53 में क्या होता है कि जो हमारा डोमेन नेम होता है उससे रिलेटेड चीजें होती हैं, डोमेन नेम हमें मिलता है, यानी कि किस एड्रेस से वो हम उसको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, वेल डन। आपको पता है, पूरा चीजें पता चली है। एनीवन एल्स? कोई और बताएगा? ये लोग तो बात करते ही है रोज। हेलो सर। यस। हाँ सर, अब AWS भी अमेजोन अमेजोन वेब सर्वर है जो हमारे लिए एप्लीकेशन को लाइव करने के लिए क्लाउड प्रोवाइड करता है। और वो मतलब कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, लाइक EC2,
मतलब वो हमारे लिए एक वर्चुअल कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, जिससे हम मतलब वहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर लगते हैं हमारे एप्लीकेशन रन करने के लिए, वो हम डाउनलोड करते हैं वहाँ पे। और जो बीन स्टॉक है वहाँ पे हमें मतलब नो नीड टू हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल करके देता है हमें। और ये जो रूट यूजर है मतलब कौन यूजर मतलब डिप्लॉय कर रहा है एप्लीकेशन, उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है रूट यूजर करके। और जो IAM है वो उसके अंडर आता है, मतलब उनको अकाउंट मतलब क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट मतलब उस रूट के अंडर ही उनका मतलब डिप्लॉयमेंट हो जाता है। और S3 है जो गूगल ड्राइव की तरह हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है फाइल स्टोर करने के लिए। और जो रिलेशनल RDS है वो जो हम मतलब मतलब क्लाउड पे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस बेस। और जो राउट 53 है वो हमारे डोमेन नेम, मतलब हम अगर कोई साइट मतलब डिप्लॉय करना चाहते हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, मतलब एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, गुड, थैंक यू गाइस। जो EC2 है मतलब उसमें लॉजिकल कंप्यूटर, उसमें हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं क्या? मतलब वो लॉजिकल है तो देखो अभी जैसे मैं अभी आपको ये मेरा सिस्टम दिख रहा है, राइट, यहाँ पे मेरे ये कंप्यूटर दिख रहे हैं, एक स्टोरेज है, रैम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। वी विल क्रिएट, डोंट वरी, हम अगर इवनिंग का लेक्चर होता है तो हम उसमें क्रिएट करेंगे और सारी नहीं, मतलब एप्लीकेशन। उसमें डाउनलोड कर सकते हैं क्या कि ऑलरेडी डाउनलोड नहीं में? नहीं नहीं नहीं, आप मतलब जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन है ना, जैसे आपका एक विंडोज एप्लीकेशन है, राइट, आपके पर्सनल कंप्यूटर कैसे है, ऐसे ही एक लॉजिकल कंप्यूटर रहेगा, उसमें जो चीज जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे भी सारी चीजें कर सकते हो। ओके। और जो गूगल का एक्सेस वगैरह जो रहता है, मतलब कोई सर्च करना है वगैरह, वो भी कर सकते ओके हैं? ओके, उसमें देखो उसके लिए आपको परमिशन लगती है और वो कॉन्फ़िगरेशन भी वी विल ट्राई कि हम बहुत सारी चीजें जैसे सर्वर पे चला रहे हैं तो वी नीड टू, हमें AWS को बताना होता है, ठीक है। ओके। तो एक चीज याद रखना है आपको, इंटरव्यू में अगर पूछा किसी ने, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है हमारे लिए, प्लेटफॉर्म भी दे सकता है, उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अभी मार्केट में अगर आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे कुछ बोला जाता है, तो लोग IT से शायद उनको ये चीज पता होगी, ठीक है। कभी कभी सर वो जो रिमोट डेस्कटॉप है उस पर कुछ मतलब सिक्योरिटी लगी रहती है ना, अगर डाउनलोड करना मैं है कुछ बता रहा हूँ ना, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, दैट नो नीड टू वरी, वो भी कर लेंगे नहीं, कोई। वो जो एडमिन टीम है वो एक्चुअली हाँ, करती है, बोलो फिर बोलो हमें बोलो करना। बोलो बोलो बोलो। जो एडमिन मतलब जो हम लॉजिकल डेस्कटॉप हमें देते हैं, तो अगर हमें चाहिए तो कभी कभी ऐसे हो सकता है ना कि एडमिन टीम या कुछ उनके जो कॉन्फ़िगरेशंस वाले हैं वो डाउनलोड करके दे सकते हैं या फिर? हाँ देखो, अगर आप रूट यूजर हो और आपने एक IAM यूजर बनाया है एज अ एडमिन, राइट, ठीक है, अगर आपने उससे सारे रीड राइट एक्सेस दिए हैं, देन देर इज नो नीड टू क्रिएट, हमें कोई परमिशन लेने की जरूरत है या वो रूट यूजर हमें डाउनलोड करके दे दे। आते हैं उस पे भी, जब हम क्रिएट करेंगे एक्चुअली यू विल गेट मोर आइडिया एक्चुअली व्हाट आई एम टॉकिंग। अभी के लिए जस्ट इतना याद रखो कि ये सर्विसेज कैसे यूज हो रही है और ये कैसे हमें काम करना है। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन हो भी ये सकता है कि AWS जो है क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है या प्लेटफॉर्म देता है या सॉफ्टवेयर देता है। तो AWS एक ऐसा मात्र अभी के जो मार्केट में है ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये जो बीन स्टॉक, इसके वजह से इन्होंने पूरा मार्केट ग्रैब्स करके रखा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग चाहते हैं कि हमें बस कोई सर्वर बाय करके दे दे और डोमेन नेम दे दे, बाकी का जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है हम हमारे हिसाब से करेंगे। कोई लोग चाहते हैं कि हमें सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लेटफॉर्म भी दे दे और जस्ट हम हमारा कॉन्फ़िगरेशन कर दे एप्लीकेशन का, और दैट्स इट। और कोई ऐसा चाहता है कि हमें सॉफ्टवेयर भी दे दे, बस हमें उसे चला के हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अभी सॉफ्टवेयर जैसे गूगल ड्राइव हो गया, तो यहाँ पे अगर कोई S3 यूज कर रहा है, इट इज एन S3, राइट, तो इस तरह से होता है।
तो अब क्या करते हैं, हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। आई थिंक थियरी इतना काफी है, क्योंकि अगर आप AWS का कोर्स, मतलब AWS में 3 एग्जाम होती है, ठीक है, मैंने प्रैक्टिशनर दिया हुआ है। तो अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर करके जा रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 90-95 सर्विसेज मिनिमम पता होनी चाहिए। और एज अ बैकएंड डेवलपर 6 से 7 भी सर्विसेज चल रही है, पता चल रही है, तो भी आप अपना काम कर सकते हो। और इसका KT भी दिया जाता है, नो नीड टू वरी। बट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, या जो इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि भाई AWS क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोडिंग से बहुत ही आसान है। कोडिंग अगर 100% है तो ये डिप्लॉयमेंट 30-35% भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो लाइक दैट, जैसे टू स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं हम राइट क्लिक करके, ऐसे ही ये कुछ डिप्लॉयमेंट वाला है। अगर एक बार सीख लोगे तो पता चल जाएगा। अब ये अकाउंट बनाने के लिए आई वांट, ये मेरा अकाउंट तो बना हुआ है, कि समवन विल कम, कोई करेगा शेयर, जिसको जो भी शेयर कर रहा है, उस बंदे को या बंदी को ये मेक श्योर करना है कि उसका क्रेडिट कार्ड को आपने एक्सेस दिया हुआ है फॉर ट्रांजेक्शन। बिकॉज आपके पास भले क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है एंड आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का परमिशन नहीं दिया हुआ है, स्टिल इट विल नॉट वर्क, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जो लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं वही हाथ ऊपर करो, ठीक है। वी विल सिलेक्ट, यस मोहित, शेयर योर स्क्रीन। मोहित, यस सर। तो ये स्टेप कोई भी बड़ी बात नहीं है कॉन्फ़िगर करना बहुत इजी है। जस्ट जैसे आप कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट बना रहे हो वैसे ही बनाना है। आपके अकाउंट से 2 रुपए डिडक्ट करते हैं और आफ्टर वेरिफिकेशन वो रिटर्न भी कर देते हैं, ठीक है। और ये स्टेप जो लोग पॉसिबल है प्लीज पैरेलली करो, तो हम देखेंगे। एक नया टैब ओपन करो भाई। सबको स्क्रीन दिख रही है मोहित की? यस सर। ओके, AWS कंसोल लिखो भाई। यस, ओपन द फर्स्ट लिंक। या तो यहाँ पे अगर देखो, ये आने के बाद आपको कंप्लीट साइन अप का एक बटन दिख रहा है ऊपर, देखो, ठीक है। या क्लिक दैट। अभी जो भी स्टेप है, ठीक है, आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे देखो रूट यूजर और IAM यूजर। अभी हम IAM यूजर नहीं करेंगे, हम रूट यूजर करेंगे। रूट यूजर पे क्लिक करो, ईमेल आईडी डालो, आपका ईमेल आईडी डालो यहाँ पे अभी। या ओके ओके, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, क्रिएट वाले पे क्लिक करो। आपका अकाउंट नहीं है, राइट? यहाँ पे डालो ईमेल आईडी, वही अभी जो डाल रहे थे। Yes. यहाँ पे आप अकाउंट का नाम डाल सकते हो। जो लोग ऑलरेडी AWS से कनेक्टेड है उनको फिर आपको जस्ट साइन अप करना है विद द ईमेल आईडी। वेरीफाई करो ईमेल आईडी। अपनी ईमेल आईडी ओपन करो। पासवर्ड जो भी आया होगा वो डाल दो, ठीक है। अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज जैसे कोई आप सोशल मीडिया पे बना रहे हो वैसे ही चलता है। ओके, यहाँ पे पासवर्ड ऐसा डालो भाई जो आपको याद रहे और जो स्ट्रॉन्ग भी रहे, ठीक है। और कोई भी अगर अकाउंट क्रिएट करने के बाद कोई भी पेड सर्विस नहीं लेगा, ठीक है। मोहित, ये सारा पासवर्ड आपको क्रेडेंशियल सही जगह पे रखना है, शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी। ओके सर।
पासवर्ड फिर शेयर कर देना, ठीक है। जैसे आप पासवर्ड कर दोगे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक करो भाई, पर्सनल फॉर ओन प्रोजेक्ट, नीचे वाला। यहाँ पे आपका पूरा नाम डालो और कंट्री, फोन नंबर के पहले इंडिया सिलेक्ट करो। हाँ, नीचे वाला ले लो, ब्रिटिश वाला नहीं। हाँ, यहाँ पे अपना जो नंबर डालो। इफ यू, आप अगर स्टॉप करना चाहते हो तो स्क्रीन स्टॉप कर सकते हो, इफ यू डोंट वांट टू शेयर विथ अस। नीचे इंडिया डाल दो, IND करो, आ जाएगा। यस, यहाँ पे एड्रेस डालो, ये बिलिंग एड्रेस होता है, कोई भी चीजें फेक नहीं डालनी है। ओके, स्क्रॉल डाउन, स्टेट, स्क्रॉल डाउन, ये सारी चीजें सही है। यस सर। और एक बार ये कंफर्म कर लेना, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप दोगे, इट इज रिलेटेड विद दैट, ठीक है। एटलीस्ट आपका पिन कोड मैच होना चाहिए। यस सर। क्रिएट करो, कंटिन्यू करो। अभी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करो, और यहाँ पे स्टॉप कर दो। मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीन स्टॉप कर दो। यहाँ पे आपको एक बार फिल करने से पहले मैंने ऑलरेडी ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में स्क्रीनशॉट के साथ दिया हुआ है। आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर डालना है, जहाँ पे वो जो भी मंथ और एक्सपायरी वाला जो है वैलिड टिल, वो डिटेल यहाँ पे मंथ और ईयर डालना है। कार्ड होल्डर पे जैसे नाम लिखा है एज इट इज वैसे ही कैपिटल लेटर में डालना है। CVV नंबर भी आपके कार्ड के पीछे होता है 3 डिजिट का, वही डालना है। आप स्टॉप करो अभी मोहित, एंड ये फिल करके फिर हमें आगे वाली स्क्रीन बताओ। यस सर। कोई पैरेलली कर रहा है ये चीजें? कोई पैरेलली ये चीजें कर रहा है? यस सर, यस सर। कौन कर रहा है? भाई म्यूट करो, म्यूट, अपने आप को म्यूट करो। ओके, तो गाइज ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई कैन टेल यू। देखो मैं आपका अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मोहित आप तब तक वो भरो संकेत। स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है गाइज? यस सर, यस। ओके, Yes. तो हियर यू कैन सी दैट Yes, अगर sir. आपको मतलब 10th स्टैंडर्ड का बंदा भी ये देख के अकाउंट क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले गूगल पे जाओ, AWS मैनेजमेंट कंसोल लिखो, उसके बाद फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर दो। उसके बाद ये वाला दिखेगा, जैसे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट बता रहा है, नहीं बता रहा है, यहाँ पे येलो बटन जो है, ऑरेंज बटन है, वहाँ पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, जहाँ पे हमने हमारा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड कंफर्म किया था। उसके बाद ये हमने पर्सनल यूज किया, हमारी डिटेल डाली है, ठीक है। अभी मोहित ने यही चीजें फॉलो की थी। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद अपने जो भी एड्रेस डालने के बाद आपको अपने जो भी वट एवर दी योर डिटेल्स, ठीक है, ये मैंने ये करके रखा है। और उसके बाद आप अपनी पैन की डिटेल अभी फिल नहीं करना। मोहित पैन का अगर मांग रहा है तो नहीं डालना है, ठीक है। ओके सर। क्या तक समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो आई हैव ऑल्सो, यहाँ पे जब भी आपका अकाउंट हो जाएगा तो ये इस तरह से दिखेगा। और जो भी आपकी बैंक है, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डाला है, उस पर ये चला जाता है। 2 रुपए ही लेता है, रिटर्न कर देता है थोड़ी देर बाद। उसके बाद आपका कंफर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे आपको इस तरह से जब भी आप लॉगिन करते हो तो ये फर्स्ट टाइम आपका मोबाइल नंबर पूछता है, ये कैप्चा आपको फिल करना है। और कैप्चा डालने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पे आपको, या देखो बेसिक सपोर्ट पे करना है। ये सारी चीजें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट ये आपके पास, आपको ये हेल्प करेगा जब भी आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। पता चल रही है चीजें? यस सर। ओके, तो मोहित कहाँ तक पहुंचे हो आप? आवाज आ रही है मेरी? मोहित आप म्यूट पे, मैंने सबको म्यूट पे कर दिया था। यस सर, वो कार्ड स्पॉट नहीं कर रहे सर। मैंने बोला था कि आपको ये याद रखना है कि जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, इट हैज द
सारी चीजें आपकी परमिशन हो, नो नीड टू वरी। परमिशन है, ट्रांजैक्शन होती है सर, पर वो क्या है कि जैसे टाइप होते हैं ना वीजा प्लेटिनम, वैसे वैसे कुछ इश्यू है सर शायद। आपका वीजा या इसमें नहीं है क्या? प्लेटिनम है सर, पर वो भी नहीं कर रहा वर्क। 3 कार्ड यूज कर लिए मैंने, कौन सा भी वो वैलिड नहीं बता रहा उसमें। ओके ओके, नो मतलब प्रॉब्लम। कार्ड नंबर डालते ही वो बोल देता है कि नहीं यूज हो सकता। आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करना 1 to 1, तब हम करते हैं। एनीबडी एल्स जो कर रहा है ये प्रोसेस? कोई है और जो ये कर रहा है ये प्रोसेस? एनीबडी नहीं कर रहा है मोहित को छोड़ के? यस रुशाली, शेयर योर स्क्रीन। अभी सर पीछे हूँ, मतलब करी। ओके, और कोई है? ये जरूरी है गाइज कि आपको डिप्लॉयमेंट खुद पता चले, और अगर आप डिप्लॉयमेंट खुद कर रहे हो तो आप अच्छे लेवल पे आ चुके हो, ठीक है? एनीबडी एल्स? कोई भी नहीं कर रहा है? ईशा राठौड़? क्रिएट हो गया सर अकाउंट। ओके, अकाउंट क्रिएट हो गया। यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ। कबीर दास आप नहीं कर रहे हो? करुण? क्या है सर? गुड। करुण सर आपने? वो डेबिट कार्ड का परमिशन नहीं है। हाँ, उसमें कुछ नहीं। अगर आपको क्या करना है, वो जो भी एप्लीकेशन है, मतलब अगर आप कोटक में हो, एसबीआई में हो या फिर आईसीसी में हो, उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होता है। और जब भी आप अपना कार्ड डालते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपको उसको परमिशन देनी है क्या। अगर ये चीज नहीं करनी है तो आपका नियरेस्ट जो भी ब्रांच है वहाँ पे जाके आपको वही ये चीज करनी, करना है। मतलब बैंक में जाके करना पड़ेगा। मैंने ट्राई किया था लास्ट टाइम, तो वो नहीं हो रहा था। लॉग इन कर रहे हो सीधा? लॉग इन कर रहे हो संकेत आप? हाँ अकाउंट सर। बन गया है? हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो आगे वाला प्रोसेस करो। जो लोगों को ये परमिशन का इशू आ रहा है, अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाके भी आप एक फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या तो जो लोग ऑनलाइन ही करना चाहते हैं अपना जो भी एप्लीकेशन है बैंक का, उस पर आपको ये करना है, ठीक है? ऑथराइजेशन देना है। हेलो। यस। वहाँ पे वीजा अलाउ कर रहा है सर, वीजा और दूसरा अलग हाँ हाँ मास्टर कार्ड, दूसरा यस, प्लेटिनम नहीं ले रहे हो। कोई बात नहीं, वो कर लेगा, किसी की और का ले लेगा डेमो के लिए। हेलो। यस सर बिलिंग इंफॉर्मेशन में इशू आ रहा है, एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, द पेमेंट मेथड कैन नॉट बी वेरीफाइड। या शेयर योर स्क्रीन। संकेत आप करो ट्राई, ये कैप्चा सही से डालो भाई। जिसको अभी ये ओके सर। इशू आ रहा है आप शेयर करो अपना स्क्रीन। और मैं चाहता हूँ इवनिंग में डिप्लॉयमेंट करने से पहले सबका अकाउंट क्रिएट हो, जो इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं डिप्लॉयमेंट। और एल्स तो आप बस थ्योरी भी जान लोगे तो कोई ये नहीं है कि ये आपको आना ही चाहिए कंपनी में। आप बता सकते हो आपने काम किया है नहीं किया है, बट आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि ये चीजें क्या है, ठीक है? यस यस अक्षय। सर AWS पे क्लाउड डिप्लॉय हम करते हैं कि डेवऑप्स इंजीनियर करते हैं? अगर आपका बजट नहीं है कंपनी का तो आपको करना पड़ेगा, बताएंगे वो आपको। ओके सर। अभी किसी को दिक्कत आ रहा था फ्रॉम गर्ल्स? हो गया सर। यस। तो द पेमेंट मेथड कैन नॉट बी वेरीफाइड, चेक द इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई अगेन। वट एवर दी इन्फॉर्मेशन आप जो डाल रहे हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की, ठीक है, वो आपको मतलब जैसे अभी मोहित का है, ऐसा ही इशू है आपकी इसमें। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर डालो, ठीक है, कार्ड होल्डर नाम डालो और पैन के लिए नो करो, ठीक है? यस सर, किया था 2 बार मैंने ट्राई किया, बट सेम मैसेज आ रहा है। करिश्मा सर आप, कार्ड वीजा का और रहना चाहिए, वीजा या ये आपका ये दूसरा जो मास्टर कार्ड है वीजा, इसके अंदर ही है? इट इज यस सर। इसके जो भी आपका जो कार्ड है उससे आप शॉपिंग करते हो जहाँ पे ऑनलाइन वगैरह, यस सर। तो ये होना चाहिए था। यू कैन ट्राई अगेन, और एल्स हम कनेक्ट करेंगे आफ्टर दिस कॉल, क्योंकि वी कांट शेयर द इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, राइट? या यस।
कोई और है? सर क्रिएट हो गया। यस यस, शेयर योर स्क्रीन। शेयर करो भाई। हेलो। हेलो। हाँ सर, दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ, आपका अकाउंट हो गया है? हाँ सर। ओके, EC2 पे ये करो, ऊपर जाओ, ऊपर EC2 पे क्लिक करो। यस। लॉन्च EC2 पे क्लिक करो, नीचे ऊपर ऊपर ऊपर, यस, क्लिक करो। वहां पे नहीं भाई, यही पे क्लिक करना है। इंस्टेंस के लिए आप टेम्पलेट भी बना सकते हो, वो भी एक चीज देख लेंगे हम, ठीक है? हेलो सर। या सर ओनरशिप टाइप में क्या डालने का है? आपका मतलब वहाँ पे ऑप्शन क्या क्या बता रहा है आपको? इंडिविजुअल कंपनी, फॉरेन कंपनी, लिमिटेड लेबोरेटरी, यस यस, इंडिविजुअल वाला डाल दो। पार्टनरशिप। नहीं, इंडिविजुअल, ठीक है। गुड संकेत, आपका ओपन हो गया है। सो अभी कुछ मत करो संकेत, और गलती से भी कोई भी पेड सर्विस एक्सेस मत कर लेना, ठीक है? सबको बता रहा हूँ, कोई भी गलती से भी कोई भी काम कर रहे हो, मेक श्योर करो वो फ्री वाली है। अगर आप जानबूझ के, आपको पता है कि उसका इतना चार्ज है और आप चाहते हो कि उसे यूज करें, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है? स्टॉप करो सर। यस यस, थैंक यू संकेत। एनीवन एल्स? कोई और है? यस सर। ओके, शेयर योर स्क्रीन। मैं ये डॉक्यूमेंटेशन देता हूँ आपको, जो लोगों को दिक्कत आ रही है वो भी उसे मतलब पढ़ के भी काम कर सकते हो। या यहाँ पे नीचे सबमिट सर, करो। यस यस यस, कबीर, एक ये तो क्रेडिट check- कार्ड से सर। हेलो, स्क्रीन दिखाई Yes, दे sir. रही है क्या? एक मिनट हाँ सर, 1 to 1 कबीर दास का होने देते हैं, फिर आते हैं। यस कबीर दास, ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है ना, यू वांट टू रिसीव द नोटिफिकेशन ईमेल बाय, वहां पे क्लिक कर दो, हेलो। नीचे जाके सबमिट कर दो। आवाज आ रही है कबीर आपकी? हेलो, हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या सर? आ रहा है भाई। हाँ सर, यहाँ पे कौन? यस, स्क्रॉल करो, चेक बॉक्स सिलेक्ट करो और सबमिट करो। स्क्रॉल डाउन, या सब सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो पहले। या ये आपको नोटिफिकेशन देगा हर चीज के बारे में, और ये जरूरी है। ओके, सो दिस इज डन, ठीक है? अभी कबीर दास का भी बन गया है। कोई और है जो साइन इन अकाउंट? साइन अप कंसोल पे करो, साइन अप इन द कंसोल। वहाँ पे जो भी क्रेडेंशियल आपने डाले उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है? और कोई है जो अकाउंट क्रिएशन में दिक्कत आ रही है, जो पेमेंट वाला छोड़ के? हेलो सर। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ सर। ओके, हेलो। सर, एक क्रेडिट कार्ड से हम कितने अकाउंट ये कर सकते हैं, बना आपका सकते लिमिट पे होता है भाई। ठीक है गाइज, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, एंड हम मिलते हैं फिर से। तब तक आप लोग अकाउंट क्रिएट करो, ये वीडियो फिर से देख लेना, और प्लीज इवनिंग में आने से पहले कोई भी अकाउंट रिगार्डिंग कोई क्वेरी नहीं लाएगा। मैं ये डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। वॉच द वीडियो, रेफर द डॉक्यूमेंट एंड ट्राई टू क्रिएट द अकाउंट, ठीक है? जिनको कार्ड का दिक्कत है उनका वीजा मास्टर कार्ड होना चाहिए, दैट इज द मैंडेटरी थिंग। रुपए का नहीं चलेगा, ठीक है?
या और भी कोई जो है थर्ड पार्टी, वो नहीं चलेगा। ट्राई टू यूज दैट। और अगर आपके पास कार्ड भी मास्टर का है या फिर वीजा का है, स्टिल यू आर फेसिंग द आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो आपको क्या करना है, आपको उस बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पे लॉगिन करना है और वहाँ पे आपको परमिशन देना है। वो भी नहीं करना है तो आपके बैंक में जाना है और वहाँ पे आप परमिशन ले सकते हो एक फॉर्म भर के। ठीक है, ओके ओके, Yes, sir. नॉट ओके। यस सर। सर लेक्चर अपलोड कर दो ना। यस सर। हाँ लास्ट कर वीक दे से सर। अपलोड मैंने नहीं है। मैंने मुझे मैसेज भी आए हैं बहुत लोगों के, बट मैंने तो पूरा परसों ही कर दिया है, फिर वो लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं। सर नहीं हुए अपलोड करके ही। ठीक है, मैं 6 का और 7 का जो भी लिंक है मैं सारे ग्रुप में डाल देता हूँ। तो प्लीज अगर 6 का 5 में 6 का 7 में चला गया, 7 का 6 में चला गया, तो आप रियल टाइम टू फोल्डर में जाके प्लीज उतना देख लो। ठीक है, मैंने फोल्डर वाइज बनाया है, टॉगल हो गया, पेमेंट हो गया, या अभी ये AWS वाला हो गया। ठीक है, यस सर, देख लेता हूँ। यस सर। ओके, गुड डे ऑल, टेक केयर। सर 5 के भी ग्रुप में डालो ना सर। सबके ग्रुप Yes, में sir. डालूंगा, डोंट वरी। ओके या सर मतलब ये मेरा कार्ड रुपए का ही है क्या?